अस्सलाम वालेकुम। वेपर प्रेशर को डिस्कस कर रहे थे। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पे कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, पास पेपर में मैंने बताया क्वेश्चन आता किस तरह है। वो आपको कहेगा डिफाइन वेपर प्रेशर एंड एक्सप्लेन द फैक्टर विच इफेक्टिंग ऑन वेपर प्रेशर। मेरे 1.5 नंबर की डेफिनेशन होगी, बाकी 2.5-3 नंबर का यही होगा फैक्टर्स। हर एक फैक्टर हर जगह पे जाओगे ना। हमने इवेपोरेशन पढ़ा, वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट डिफ्यूजन पढ़ेंगे। कम अज़ कम 3 फैक्टर हैं, सॉरी कम अज़ कम 3 फैक्टर्स हैं, सही है। तो यहाँ पे भी बेसिकली 3 फैक्टर्स ही हैं। कौन कौन से 3 फैक्टर हैं? पहला है जी हमारे पास नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड की नेचर कैसी होगी? अच्छा, नेचर ऑफ लिक्विड की जगह पे आप हेडिंग चेंज करके ना आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कह सकते हो। बेसिकली बात यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की ही करेगा। अच्छा, वेपर प्रेशर होता क्या था? एक लिक्विड हमने लिया है, इसको गर्म किया है, इसके ऊपर ढका हुआ है, सही है। यहाँ पे कुछ बुखारात बनते हैं, ये लिक्विड है, यहाँ कुछ बुखारात बनते हैं, बुखारात जाके ऊपर टकराते हैं उसके साथ, और ये जो बुखारात प्रेशर लगा रहे होते हैं, ये बुखारात प्रेशर लगाते हैं, इसको हम नाम दे रहे होते हैं वेपर प्रेशर का। क्या नाम दे रहे होते हैं? वेपर प्रेशर का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, अब मुझे खुद सोच के बताना, ये दरवाज़ा मैं बंद कर दूं, दरवाज़ा बंद करके एक बंदा जाके इस दरवाजे पे टांग मारे, वो प्रेशर ज़्यादा लगाएगा, ये 10 बंदे आके टांग मारे। जब 10 बंदे जाके लगाएंगे मारेंगे टांग तो प्रेशर लगेगा ज़्यादा, सही है, तो शायद ये टूट भी जाए। तो सेम काम होता है, जितने ज़्यादा वेपर होंगे, जितने ज़्यादा वेपर होंगे, वेपर प्रेशर भी उतना ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर भी उतना ज़्यादा होगा। अच्छा, आप खुद सोचिएगा वेपर बनते किस तरह, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ये मेरे पास एक लिक्विड है, अब मेरी बातें सुनते जाना। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सही। ये लिक्विड है, आप मुझे खुद सोच के बताना है कहाँ पे ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। भाई यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं स्ट्रॉन्गर। क्या हमारे पास यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं, इस तरह, और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वीकर, मतलब कमज़ोर हैं, आसानी से टूट जाती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस याद रखिएगा, ये यहाँ पे मैं डॉट शॉट लगा के रिप्रेजेंट करता हूँ। बेसिकली यहाँ पे के दरम्यान में डॉट शॉट नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। जिस तरह एक मखनातीस दूसरे मखनातीस को खींचता है ना, सेम इस तरह एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे पानी के मॉलिक्यूल को खींच रहा होता है, सही है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल खींचता है, दरम्यान में हम लाइनें शाइनें या डॉट शॉट लगा के सिर्फ इसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं कि इस तरह हम इसको ज़ाहिर कर रहे होते हैं। ये बात याद रखिएगा, दरम्यान में कोई इस तरह की लाइनें नहीं होती, ये सिर्फ हम ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं? इसको ज़ाहिर करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे इसका यूज़ कर रहे होते हैं। क्लियर है? सही है। तो अब इसके बाद ना, अब खुद सोचो, मैंने इस मॉलिक्यूल को यहाँ से निकालना है और इस मॉलिक्यूल को यहाँ से निकालना है, कौन सा मॉलिक्यूल आसानी से निकलेगा? ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको तोड़नी पड़ेगी कमज़ोर, सही है। यहाँ पे ताकत बड़ी मजबूती के साथ नीचे की तरफ खींच रहा है, यहाँ से फोर्सेस तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो फिर जाके कभी ये ऊपर जाएगा, सही है। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं तो वेपर कम बनेंगे, जब वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर होंगी तो ज़्यादा वेपर बनेंगे, और ज़्यादा वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अच्छा, अब ये वाला सिस्टम होता है नॉन पोलर में। कमज़ोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसमें होती हैं? और आप पढ़ चुके हैं पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। जिसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है उसको हम नाम देते हैं पोलर का, और जिसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आता उसको हम नाम दे रहे होते हैं नॉन पोलर का। पोलर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होने की वजह से इसका वेपर प्रेशर होगा कम, जबकि नॉन पोलर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर होने की वजह से इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, सही है। तो यही बातें हमने यहाँ पे लिखनी है। बेसिकली लिक्विड की नेचर की बात की जाए तो लिक्विड की फितरत 2 तरह की होती है, एक पोलर लिक्विड होते हैं और एक नॉन पोलर लिक्विड होते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ polar liquids are स्मॉलर देन या लोअर देन, लोअर का ज़्यादा अच्छा वर्ड है, कम होता है,
lower than the vapor pressure of non-polar liquids। इसकी रीज़न क्या होती है? क्योंकि पोलर लिक्विड जो होते हैं ना, ये रखते हैं, क्या रखते हैं? लिक्विड्स हैव, पोलर लिक्विड्स में स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी, जबकि नॉन पोलर में वीकर होंगी। पोलर लिक्विड्स हैव स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं स्ट्रॉन्गर। अब एग्जाम्पल अगर दूं तो बच्चे हमारे पास एग्जाम्पल पेट्रोल और पानी के ले सकते हो। देखो पेट्रोल को अगर ला के रख दो एक जगह पे और पानी को ला के रख दो, देखो ये वाटर है, रात पूरी पड़ा रहेगा दो, और ये पेट्रोल है। पेट्रोल रात भर ये सारे के सारे उड़ जाएगा, मतलब क्या? वेपर बन जाएगा। मतलब पेट्रोल में वेपर बन जाते हैं आसानी से। पेट्रोल है नॉन पोलर, पानी है पोलर, इसमें वेपर बनेंगे आसानी से नहीं बनते, सही है। तो इसमें वेपर प्रेशर होगा ज़्यादा, इसमें वेपर प्रेशर होगा कम। भाई ये बात हमने यहाँ पे लिखनी है। द वेपर pressure of petrol is higher than water because petrol has weaker intermolecular forces, and water has stronger intermolecular forces, अच्छा एक एग्जांपल होगी ये वाली। दूसरी एग्जांपल आप खुद बना सकते हो। पता है कैसे करना है? पेट्रोल की जगह पे अल्कोहल लिख लो। पेट्रोल की जगह पे क्या कर लो? अल्कोहल। से द वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल इज हायर देन द वाटर बिकॉज अल्कोहल, जहां पे क्या आ जाएगा? ये दूसरी एग्जांपल बन जाएगी। अल्कोहल हैज वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड वाटर हैज स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। भाई ये बात आपने यहाँ पे लिखनी है। तो हमने रीज़न भी बता दी है, किसका वेपर प्रेशर हाई होता है और किसका वेपर प्रेशर कम होता है। ये दो एग्जांपल आपने करनी है, सही है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है नेचर ऑफ लिक्विड के बाद टेम्परेचर, दर्जा हरारत, और लास्ट सारी चीज़ होगी हमारे पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आएगा साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ये तीन फैक्टर्स हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। मैंने एक सिंपल सी बात आपको समझाई। इधर देखो, टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर, मुझे सिंपल सी बात बतानी है, वेपोरेशन ज़्यादा होगी या कम होगी? ये हम पढ़ चुके हैं। ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा वेपर बनेंगे, सही। और मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है, जब ज़्यादा वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ने से ज़्यादा वेपर्स बन रहे होते हैं, जब ज़्यादा वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एट हायर टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज हाई, एट लोअर टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज लो। और एग्जांपल इसकी दे देंगे हम। वेपर प्रेशर of liquids are directly proportional to temperature,
टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आपको पता है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी, एक चीज़ कम होगी दूसरी चीज़ कम होगी। सो इसका मतलब क्या है, एट हाई टेम्परेचर, बुलंद टेम्परेचर पर अगर किसी चीज़ को आप गर्म कर देते हो, एट हाई टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ, द वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर होगा किस चीज़ का, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ऑफ लिक्विड इज हाई एंड वाइस वर्सा। ये एक वर्ड है वाइस वर्सा, इसका मतलब होता है बिल्कुल उलट, बिल्कुल उल्ट। क्या मतलब बिल्कुल उल्ट? देखो हाई टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई, इसका बिल्कुल उल्ट क्या बनेगा, लो टेम्परेचर पे लो होगा, लो टेम्परेचर पे क्या होगा, लो होगा। एग्जांपल में देता हूं बच्चे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का वेपर प्रेशर होता है 4.5 mm ऑफ Hg। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 4.5 टॉर, टॉर कह लो या mm ऑफ Hg कह लो, ये दोनों बातें सेम है। एंड और एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर द वेपर प्रेशर ऑफ, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 760 मिलीमीटर ऑफ Hg लिख लो या टॉर लिख लो, 760 टॉर। कहीं ये 760 आपने वर्ड पढ़ा तो नहीं हुआ, ये कौन सा है, याद रखिएगा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 4.5 है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड 760 है। टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ गया। अब इधर जाओ, अब साइज ऑफ मॉलिक्यूल, दो ही तरह के मॉलिक्यूल के साइज हो सकते हैं। या तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल छोटा होगा, या साइज ऑफ मॉलिक्यूल बड़ा होगा। अब इन दोनों ने देखो, वेपर प्रेशर जब लग रहा होता है उस वक्त होता है क्या है, ये दोनों के दोनों ऊपर की तरफ उड़ते हैं, ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, ऊपर की तरफ उड़ रहे होते हैं। देखो जो छोटे साइज का मॉलिक्यूल होता है ना, इसके लिए ऊपर की तरफ जाना आसान है, थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे ना ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। लेकिन बड़े साइज का जो मॉलिक्यूल होता है इसको ऊपर की तरफ उड़ाना मुश्किल है। मैं इन दोनों की एग्जांपल दे देता हूँ। आप ये समझ लो कि ये मोबिलाइल है, ये मोबिलाइल नहीं डालते गाड़ियों में, उसमें बड़े साइज का मॉलिक्यूल होता है। ये समझ लो कि ये पेट्रोल है। आपको पता है पेट्रोल आसानी से उड़ जाता है और मोबिलाइल आसानी से उड़ता है। इसके लिए नाम आपकी बुक ने यूज़ किया है, क्या नाम है, हेक्सेन। इसके लिए डिकेन यूज़ किया हुआ है। मतलब जो ये वाली चीज़ है ना, ये आसानी से वेपर में तब्दील हो जाती है, जबकि ये वाली चीज़ कभी भी वेपर में, आपने देखा होगा मोबिलाइल को आप बेशक पूरा साल रख दो उड़ता ही नहीं है, वैसे का वैसा पड़ा रहता है। पानी फिर भी उड़ जाता है। पेट्रोल तो आप थोड़ी देर रखो बाहर उड़ जाता है। क्या हुआ कि जो मोबिलाइल है इसमें वेपर नहीं बनते, क्योंकि इसका साइज़ मॉलिक्यूल का बड़ा होता है। उसको उड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, लेकिन इसको थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे ये उड़ जाएगा। तो मतलब जिस मॉलिक्यूल का साइज़ होगा छोटा, उसका वेपर प्रेशर होगा ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा वेपर बनेंगे, और जिसका साइज़ होगा बड़ा उसके वेपर बनेंगे कम। सही है, ये उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो यही बातें हमने यहाँ पे लिखनी है, सारी की सारी यही बातें हैं। द स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल, स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट लगा रहे होते हैं। एक्सर्ट का मतलब लगाना, एक्सर्ट मोर प्रेशर, मोर प्रेशर
ज़्यादा प्रेशर देन द लार्जर साइज मॉलिक्यूल, देन द लार्जर साइज मॉलिक्यूल्स एंड वाइस वर्सा। बस सही है, इतना ही। द स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट मोर प्रेशर देन द लार्जर साइज मॉलिक्यूल्स। अब इसकी अगर एग्जांपल देखी जाए, उसकी रीज़न आपको पता होनी चाहिए। मगर यहाँ पे जो एग्जांपल की बात करूँ तो दो एग्जांपल दी हुई हैं। जो हेक्सेन है ये एक्सर्ट कर रही होती है, लगा रही होती है ज़्यादा प्रेशर देन डिकेन। हेक्सेन का फार्मूला याद रखिएगा। हेक्सेन पेट्रोल होता है बेसिकली। फार्मूला C6H14। एक्सर्ट लगा रहा होता है, एक्सर्ट मोर प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर देन डीकेन। डीकेन में 10 कार्बन होते हैं। कितने? C10H22 देन डीकेन। बिकॉज, इसकी रीज़न क्या है? बिकॉज हेक्सेन हैज़ स्मॉलर साइज देन डीकेन। डीकेन की निस्बत हेक्सेन का साइज होता है छोटा। क्यों? क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, इसमें 10 कार्बन है। 10 कार्बन वाले का साइज होगा बड़ा, 6 कार्बन वाले का साइज होगा छोटा। सही है। तो ये रीज़न है कि हेक्सेन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है डीकेन की निस्बत। अगर आपको पेपर में इस तरह कॉन्सेप्टिव सवाल कोई दे दे, वाई वेपर प्रेशर ऑफ हेक्सेन इज ग्रेटर देन द डीकेन, तो आप क्या लिखोगे? बिकॉज साइज ऑफ हेक्सेन इज स्मॉलर एंड डीकेन इज लार्जर। वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। हेक्सेन हैज स्मॉलर साइज सो इट एक्सर्ट मोर प्रेशर एंड डीकेन हैज लार्जर साइज सो इट एक्सर्ट लो प्रेशर। ये इसका आंसर हो। ये कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्टिव आएगा तो इस तरह पूछेगा, वरना नहीं पूछेगा। सही है। अगर यहाँ से पूछ ले कि वाई अल्कोहल हैज़ हायर वेपर प्रेशर देन वाटर, वाई? अल्कोहल जो होती है ये, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वीकर और वाटर में स्ट्रॉन्गर होती है। इसलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट या वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, जबकि वाटर का वेपर प्रेशर कम होता है। ये एक सिंपल सी बात याद रखनी है। तो ये था जी हमारे पास वेपर प्रेशर और उसके फैक्टर्स सारे के सारे। अल्लाह हाफिज़।